भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का क्रम शुरू कराया था। इससे पहले ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा क्यों होती थी कि इंद्र वर्षा करते हैं। वर्षा करने से हरी हरी घास, पत्तियां आदि पैदा होती हैं और उनको हमारी ब्रज की, नंद बाबा की, भगवान कृष्ण की गायें खाती हैं, जीवित रहती हैं, दूध देती हैं। इसलिए इंद्र की पूजा होती थी। जब कृष्ण 7 वर्ष के हुए तब कृष्ण ने ये तर्क रखा कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हो, आपने इंद्र को देखा है क्या? और इंद्र तो केवल वर्षा करता है, और वर्षा तो करना उसका काम है। कोई वो हमारे लिए तो वर्षा करता नहीं है, हमारी गायों के लिए तो करता नहीं है। वो तो पूरी सृष्टि में वर्षा करता है, उसकी पूजा करो या मत करो। वो तो वर्षा करेगा ही करेगा समय पर। जब बरसात का मौसम आता है, 6 ऋतुएं हैं, जब बरसात का मौसम आता है, चातुर्मास से आता है, तो वो 4 महीने बरसात करता ही है। तो उसकी पूजा करने की कोई सार्थकता नहीं है। पूजा तो इस गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि यही, इसकी तलेटी में ही हमारी गायें चरती रहती हैं और इसी पर ही पौधे, घास आदि पैदा होती है। इसी के सहारे ही जल की सरोवर, तालाब रहते हैं। तो कुल मिला के तो ये गोवर्धन है हमारा इष्ट, हमारा देव, हमें हमें हित करने वाला तो गोवर्धन ही है। तो सबने पहले तो कंफ्यूज हुए, फिर कृष्ण ने ऐसे तर्क दिए और सबने ये कहा कि ठीक है लाला, तूने कहा कि इंद्र को देखा नहीं है, तो क्या गोवर्धन की हम पूजा करेंगे? तो क्या गोवर्धन प्रकट होके हमारे सामने पूजा स्वीकार करेगा? बोले हाँ, आप गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन हमारी पूजा स्वीकार करेगा। और गोवर्धन वास्तव में भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो जब गोवर्धन की पूजा, ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव होता है, अन्नकूट बोलते हैं इसको। ये तो ठीक है, गोवर्धन गोवर्धन जो जो प्रश्न पूछा है, बड़ा बचकाना सा प्रश्न है। कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, किसी ने पूछा है तो बड़ी अच्छी बात है, उनको नॉलेज नहीं है तो पूछने में कोई हानि नहीं है। तो ब्रज में गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट महोत्सव होता है, गिरिराज की पूजा होती है। रही बात कि ब्रज में वो गोबर का एक गोवर्धन बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि जो गिरिराज में है वो तो जाके वहाँ गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लेते हैं। अब जैसे मैं वृंदावन में बैठा हूँ, आप अलीगढ़ में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, तो वहाँ ऐसी प्रथा है कि गोबर, गाय का गोबर जो परम शुद्ध है, उस गोबर को लेके एक भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है और भगवान कृष्ण की उंगली पर गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। तो कृष्ण की और गोवर्धन, ब्रजवासी जानते हैं कि कृष्ण और गोवर्धन पर्वत एक ही है। और ऐसा हुआ, जब पूजा की गई तो कृष्ण ही गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट होकर कृष्ण ने सारी पूजा स्वीकार की। ब्रजवासियों से कहा मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। एक तरफ तो कृष्ण खड़े रहे कृष्ण रूप में, दूसरी तरफ वो भगवान थे, उन्होंने रूप बनाया, सबसे कहा मैं आपकी पूजा स्वीकार करता हूँ। इस पर हालांकि बात की बात है कि इंद्र काफी नाराज हुआ और इंद्र ने प्रलय उठाई। तो इंद्र को हराने के लिए, इंद्र को सबक देने के लिए भगवान ने फिर गिरिराज पर्वत को उठा लिया और वो सारी कथा अलग से गिरिराज पर्वत को उठाया। फिर इंद्र को पता चला कि अरे ये तो भगवान है। फिर इंद्र आया सुरभि गाय को लेके और इंद्र ने भगवान से माफी मांगी। उस समय भगवान का एक नाम हुआ गोविंद। और फिर इंद्र वापस चला गया और इंद्र ने कहा कि आप अब आगे से मेरी पूजा ब्रज में नहीं होगी। ब्रज में इंद्र की पूजा नहीं होती है कभी भी, तो ब्रज में गिरिराज की ही पूजा होती है। और गोबर तो एक प्रतीक है, क्योंकि कृष्ण का विग्रह बनाना है, गोवर्धन पर्वत का विग्रह बनाना है, तो किसी शुद्ध चीज से बनाया जाए। तो परम शुद्ध चीज है गोबर, गाय का गोबर, गाय का मूत्र परम शुद्ध माना गया है। उससे अभिषेक होता है ठाकुर का, जबकि वो मल है लेकिन परम शुद्ध है। विज्ञान विज्ञान ने भी सिद्ध किया है
और हमारे शास्त्र में तो शुरू से कहा गया है गौमूत्र से ठाकुर जी का स्नान किया जाता है। ठाकुर जी को यदि किसी अपवित्र स्त्री ने या किसी ने छू दिया हो तो ठाकुर जी का पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का मठा, क्या ऐसे 5 चीजें हैं, 5 चीजों से उस श्री विग्रह को स्नान करा के पवित्र किया जाता है। तो गोबर बहुत पवित्र चीज है, उससे जो है वो एक आकृति बनाई जाती है और जो पर्वत पर नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने घरों में ही पूजा करते हैं। अच्छा, फिर सनातन धर्म में विविधता है। उस गोवर्धन से एक दिन पहले दीपावली वाले दिन लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है, कोई बही खातों की भी पूजा करते हैं, कोई कन्याओं की पूजा करते हैं। तो ये लोक परंपरा के हिसाब से लिबर्टी दी गई है, भाई जैसे तुमको अच्छा लगे कोई ना कोई अच्छा काम करो। तो वो अच्छा काम होता है, कोई पशु की पूजा करे, कोई क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ट्रुथ बिहाइंड, फैक्ट बिहाइंड यही है कि गिरिराज पर्वत की ही पूजा होती है। और गिरिराज पर्वत जो है गोवर्धन है वो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। इसीलिए आज करोड़ों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति साल में गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। पूर्णमासी पे हो, अमावस्या पे हो, दूसरे दिनों में हो, करोड़ों लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा से भी अधिक गिरिराज की परिक्रमा लगती है। इतना मैं जानता हूं, जितना मुझे पता है आपको निवेदन कर दिया। राधे श्याम।